और सुनो, किशोरी जी के दर्शन करने के लिए यशोदा मैया गई तो वादना लाला को भी छोरीन जैसो श्रृंगार करके ले गई हैं। क्यों? लाली के उत्सव में जा रही हैं तो लाला लाली बन के गए है। तो ठाकुर जी के केश खोल दिए हैं, सुंदर चुनरी उड़ाई है, नेक्स्ट से ठाकुर जी ने लहंगा पहनो है। छोटे छोटे बच्चे श्रृंगार करते हैं ना, इसी भाव से ठाकुर जी लहंगा परिया पहन के गए। 15 दिन के ठाकुर जी। आहा, नंद रानी यशोदा नंद बाबा को आते देख बरसाने में और झूमन लगे सब लोग, जय हो जय जयकार करने लगे नंद के लाला की जय। क्योंकि अभी तो वृंदावन में गोकुल में भी उत्सव चल रहा हो ठाकुर जी को, उत्सव के बीच में ठाकुर जी गए किशोरी जी के उत्सव में। ये भाद्रपद कितना सौभाग्यशाली है, पूरा ब्रजमंडल उत्सव मना रहा है। एक तरफ श्री जी की, एक तरफ ठाकुर जी की बधाई गायन चल रही है। ठाकुर जी को लेकर के जैसे ही गई, खूब स्वागत सम्मान भयो महाराज। दुनिया देखवे के काजे आई, बड़े बड़े सुंदर रत्न, बड़े बड़े सुंदर आभूषण लेकर के यशोदा मैया आई हैं कीर्ति मैया को देवे के काजे। अंतःपुर में लेकर के गई, स्वर्ण के पलना में झूल रही है नन्ही सी किशोरी जी। जैसे ही जाकर के यशोदा मैया ने किशोरी जी को दर्शन किया है, किशोरी जी के रूप लावण्य को देख करके, मुखमंडल की कांति देख करके नेक्सी सी, अरे लाल जी 15 दिन के, किशोरी जी तो कछु घंटान की हैं बस अभी। जबकि बालक जब जन्म लेता है उस समय उसके रूप लावण्य इतना मधुर नहीं होता, वो सामान्य से ही रहे, नेक्सो से बालक रहे। पर किशोरी जी का रूप इतना सुंदर, इतनी सुंदर तेज कांति मुखमंडल पर दिख रही है, ऐसे सुंदर कटाक्ष नेत्र हैं, ऐसी सुंदर नासिका, ऐसे सुंदर कपोल हैं, इतनी प्यारी हमारी श्यामा जो लग रही हैं कि उनको अभी तक तो नीलमणि ही सब कछु है यशोदा मैया के लाला को। यही है मेरो सबसे प्यारो मेरो लाला, या लाला तो बढ़िया तो कोई है ही नहीं है, ये तो मेरे हृदय को तारो है, ये तो मेरे हृदय की मणि है। लेकिन आज किशोरी जी को देख करके तो लाला ढीले पड़ गए। नेक नेक यशोदा मैया के हाथ मानो ऐसे हिलने लगे कि लाल जी भी गिर ही जाएंगे का। वो तो लाल जी नहीं कस के पकड़ ली होंगी, मैया मैया ऐसा मत करे, मुंह कायु गिरे। यशोदा मैया ने मन में भावना रखी कि हमारी वृषभानु नंदिनी के काजे जितनी सामग्री हम लाए हैं वो तो इनके योग्य ही नहीं है। अरे वो सब तो हमारी लाडली जी के लायक है ही नहीं है। कहां वर्णूं या रूप को, कहां वर्णूं या स्वरूप को। तभी यशोदा मैया ने अपने हृदय के मणि नीलमणि लाल जी श्री ठाकुर जी, उनको ही गोद में उठाए और किशोरी जी के ऊपर 7 बार बार दिए, और वही बार करके महाराज अपने ठाकुर जी ही श्री किशोरी जी के चरणन में पधरा दिए। बोले यही सबसे सुंदर उपहार है कि हमारो लाला ही नित्य किशोरी जी के चरणन में विराजे, चरणन में पधरा दी। कई हमारे नाथ द्वारा के कई निकुंज उपासना के चित्र हैं ऐसे कि श्री किशोरी जी पलना में पौड़ी और ठाकुर जी चरणन में पौड़े हुए हैं। कौन? बोले यशोदा मैया ने न्योछावर कर दी अपने लाला, और न्योछावर करके महाराज यशोदा जी तो नाचने लगी, आनंद करने लगी। तभी सब सखीन में आपस में अरे राम जी कहा भयो? बोले यशोदा मैया के 80 बरस बाद लाला भयो, और लाला ला करके भेंट में दे दियो किशोरी जी को। अब कहां होएगो? लेकिन नंद बाबा यशोदा तो आनंद में हैं, खूब भर गए, भेंट कर दी है किशोरी जी को ही। तभी कीर्ति मैया के मन में आयो कि मेरे लाली भैया एक लाला लाली है वे को कहा सुख होवे, ये मैं जानू, ये तो प्रेम बस में है करके प्रेम भाव में आकर के इनने लाला न्योछावर कर दियो। तभी कीर्ति मैया ने यशोदा जी को हाथ पकड़ो, बोले आपने बड़ी अद्भुत भेंट प्रदान करी, नीलमणि हमारी लाडली जी को प्रदान कियो, हमारी लाली को प्रदान कियो, अब बधाई तो ले जाओ। तो बोले कहा, तो बधाई के रूप में लाला लाली दोनों ही दे दिए यशोदा जी को, लो ये बधाई है। जे दोनों ऐसे युगल बने रहें, इन दोनों में कभी भेद नहीं आवे, ये दोनों एक दूसरे के पूरक बने रहें, बधाई के रूप में लाला लाली दोनों दे दिए। बताओ, अब यशोदा मैया बोली अब ये दोनों एक है गए, बधाई हमको मिल गई, अब इन दोनों एक है वे की भेंट ले लो, दोनों उनको तुम्हें दे दें। यशोदा मैया कीर्ति मैया बोली जय चलते रहेगो। तो भैया ये हमारे ब्रज की उपासना के भाव हैं। गर्ग संहिता, पद्म पुराण,
ब्रह्म वैवर्त पुराण आदियों में किशोरी जी की लीलाएं बड़ी अद्भुत रूप से बताई गई। पर वेदव्यास जी जानते थे हम लोगों की संकीर्ण बुद्धि को। वेदव्यास जी जानते थे हम लोगों की बुद्धि कितनी दूषित होने वाली है। इसी भय के कारण श्री शुकाचार्य जी ने श्रीमद् भागवत जी में अत्यंत प्रकाश नहीं किया, बहुत सूक्ष्म प्रकाश किया। जहां सूक्ष्म प्रकाश किया वहां ये हाल कर दिया हमने। यदि भागवत जी में भी किशोरी जी का प्रकाश स्वच्छंद रूप से कर दिया होता तो कलयुग प्रारंभ होते ही घोर कलयुग आ जाता। इतने दूषित हैं हम लोग। उनके रूप माधुरी, उनकी लीला माधुरी को समझने में हम असमर्थ हैं। ऐसे किशोरी जी को बारंबार प्रणाम करें, बारंबार वंदन करें। और भैया हमारी आपसे एक प्रार्थना, निकुंज की कथा, निभृत निकुंज की कथा और जो भी भाव आप बिल्कुल अंतरंग विलास के यहां सुनते हैं उनको अंतरंग ही रहने दो, उनको ज्यादा प्रकट मत किया करो। ये जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ेगा, ये अभी तो प्रारंभ है, आगामी समय में तो ये निश्चित है कि बहुत और भी कुछ अनर्गल करने वाले हैं, इसलिए इसका ज्यादा प्रकाश ना किया जाए। लाल जी समस्त ब्रजवासियों के साथ वृंदावन आ गए और वृंदावन में आकर के ठाकुर जी विराजमान हुए हैं। वनम वृंदा